भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 19 एवं 20। इसी अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संक्षेप से वर्णन किया था उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विंध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। 19वां श्लोक। 20वां श्लोक है कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में यच्च अर्थात जो है, यादृक् च अर्थात जैसा है, यद्विकारी अर्थात जिन विकारों का है और यतश्च यत अर्थात जिससे जो उत्पन्न हुआ है, ये चार बातें सुनने की आज्ञा दी थी। उनमें से यच्च का वर्णन 5वें श्लोक में और यद्विकारी का वर्णन 6ठे श्लोक में कर दिया। यादृक् च का वर्णन आगे इसी अध्याय के 26वें 27वें श्लोक में करेंगे। अब यतश्च यत का वर्णन करते हुए प्रकृति से विकारों और गुणों को उत्पन्न हुआ बताते हैं। इसमें भी देखा जाए तो विकारों का वर्णन पहले 6ठे श्लोक में इच्छा द्वेष आदि पदों से किया जा सका है। यहाँ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यह बात नहीं बताई है। 12वें से 18वें श्लोक तक ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्मा का वर्णन है और यहाँ 19वें से 34वें श्लोक तक पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। वहाँ तो ज्ञेय तत्व के अंतर्गत ही सब कुछ है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत सब कुछ है, अर्थात वहाँ ज्ञेय तत्व के अंतर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुष के अंतर्गत ज्ञेय तत्व है। तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्व अर्थात परमात्मा और पुरुष अर्थात क्षेत्रज्ञ दोनों तत्व से दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विंध्यानादि उभावपि। यहाँ प्रकृतिम पद संपूर्ण क्षेत्र अर्थात जगत की कारण रूप मूल प्रकृति का वाचक है। 7 प्रकृति विकृति अर्थात पंचमहाभूत अहंकार और महत्त्व तथा 16 विकृति जिनमें 10 इंद्रियां मन और 5 विषय, ये सभी प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इन सब की मूल कारण है। पुरुषम पद यहाँ क्षेत्रज्ञ का वाचक है जिसको इसी अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र को जानने वाला कहा गया है। प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहने का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा का अंश यह पुरुष अर्थात जीवात्मा अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि है। इन दोनों के अनादिपने में फर्क नहीं है किंतु दोनों के स्वरूप में फर्क है। जैसे प्रकृति गुणों वाली है और पुरुष गुणों से सर्वथा रहित है। प्रकृति में विकार होता है और पुरुष में विकार नहीं होता। प्रकृति जगत की कारण बनती है और पुरुष किसी का भी कारण नहीं बनता। प्रकृति में कार्य एवं कारण भाव है और पुरुष कार्य एवं कारण भाव से रहित है। उभौ एव कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग है। अतः जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनों का यह भेद अर्थात विवेक भी अनादि है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में आए इदम शरीरम क्षेत्रम पदों से मनुष्य शरीर की तरफ ही दृष्टि आती है, अर्थात व्यष्टि मनुष्य शरीर का ही बोध होता है और क्षेत्रज्ञ पद से मनुष्य शरीर को जानने वाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञ का ही बोध होता है। अतः प्रकृति और उसके कार्य मात्र का बोध कराने के लिए यहाँ प्रकृतिम पद का और मात्र क्षेत्रज्ञों का बोध कराने के लिए यहाँ पुरुषम पद का प्रयोग किया गया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पुरुष की प्रकृति से भिन्नता जानने के लिए विद्धि पद का प्रयोग किया गया है।
तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं को और शरीर को एक समझता है। इसलिए भगवान यहाँ विद्धि पद से अर्जुन को यह आज्ञा देते हैं कि दोनों सर्वथा अलग अलग हैं। इस बात को तुम ठीक तरह से समझो। विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन 7 विकारों को तथा सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुए समझो। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष में विकार और गुण नहीं है। 7वें अध्याय में तो भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया है और यहाँ गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ भक्ति का प्रकरण होने से भगवान ने गुणों को अपने से उत्पन्न बताया और गुणमयी माया से तरने के लिए अपनी शरणागति बताई है, परंतु यहाँ ज्ञान का प्रकरण होने से गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया है। अतः साधक गुणों से अपना संबंध न मानकर ही गुणों से छूट सकता है। शेष अगले भाग में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।